नमस्कार। कैफ फाइनेंशियल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल में मैं सी राकेश रोशन आपका फिर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। आजकल ऑडिट का सीजन चल रहा है। अगर आप अकाउंटिंग से जुड़े हुए प्रोफेशनल हैं, बंदे हैं और आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट कराने के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप सबको मालूम है कि टैली का डायरेक्ट डेटा जो है वो थोड़ा सा देखने में उतना कंफर्टेबल नहीं रहता है। तो उसको हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में उस टैली के डेटा को डालते हैं ताकि इजीली हमारे को अंडरस्टैंडिंग हो पाए और सारे ग्रुप जो है वो एक साथ हो सके, तो जाके आप सीए के पास उस डेटा को फॉरवर्ड करते हैं। तो आप एज अ ट्रेनिंग कर रहे हैं, आप अकाउंट से रिलेटेड काम कर रहे हैं और आपको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट कराने के लिए एक्सेल में बैलेंस शीट प्रिपेयर करके सीए को भेजना है, तो ये वीडियो आपके लिए। थंबनेल ही है टैक्स ऑडिट के लिए टैली सॉफ्टवेयर से डाटा को एक्सेल में कैसे लेके जाएं जिससे आपका सीए खुश हो जाए। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो बने रहिएगा हमारे इस वीडियो में। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए थोड़ा डिटेल में स्टडी करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि हम अपने टैली के डेटा को कैसे यहाँ पे हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास टैली का डेटा जो है वो फाइनल होना चाहिए। हम मान के चलते हैं ये टैली का डेटा फाइनल है और ये एक हाइपोथेटिकल डेटा लिया गया है एबीसी एंटरप्राइजेस का। तो हमारे पास टैली का डेटा आपके पास अवेलेबल हो गया, तो आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स, राइट, और आपके पास बैलेंस शीट तैयार। अब चाहे तो इसको भी एक्सेल में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, बट उतना ये सटीक डेटा आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि टैली में बहुत सारे ग्रुपिंग जो है दूसरे तरीके के रहते हैं, इसलिए जरूरत है इसको एक्सेल में कन्वर्ट करने का। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि अगर ये फाइल जो आपका ऑडिटेड है, अगर लास्ट ईयर आपके पास ऑडिट हो रखा था, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले उस लास्ट ईयर के फाइनल अगर आपके पास एक्सेल है तो अति उत्तम है, तो उसको आप कॉपी करके करंट ईयर के लिए आप क्या करेंगे, आप इसको पेस्ट करेंगे, राइट। ठीक है, फिर इसको आप रीनेम कर लेंगे एबीसी ट्रेडर्स। चूंकि ये 20-21 का डेटा है, आपको 21-22 कर लेना। फिर इस एक्सेल को आप खोल लेंगे और इस एक्सेल को खोलने के बाद कुछ नोट्स आप पेपर पे जरूर करेंगे, जिसको हम लोग ओपनिंग बैलेंसेस बोलते हैं, ताकि आप ये चेक कर पाए कि आपका टैली में जो ओपनिंग बैलेंसेस आ रहा है वो सही है या नहीं है। तो कम से कम 2-3 चीज को तो जरूर नोट करके रख लेंगे। आपके पास एक्सेल सीट खुल चुका है, राइट, तो यहां से 2-3 चीज को जरूर हम लोग को उठाना है और एक पेपर पे समझने के लिए यहाँ पे हम लोग नोट्स में लिख लेते हैं। 2-3 चीजें जो फाइनेंशियल ईयर आपके पिछले साल से जो बिलोंग रखती है, वो 2-3 चीजें क्या क्या हो सकती हैं। एक तो आपका कैपिटल, आप कैपिटल अकाउंट के बैलेंस को जरूर नोट कर लीजिएगा। फिक्स एसेट्स एंड स्टॉक, ये 3 चीज जरूर आप नोट करेंगे। तो मान के चलते हैं ये मेरा फाइनल डेटा था, तो हमारे पास स्टॉक था 11/31/356 11/31/356, राइट। एंड फिक्स एसेट्स मेरे पास कितना था, फिक्स एसेट्स का क्लोजिंग बैलेंस 21 में था 97,064। फिक्स एसेट्स हमारे पास है 97,064, राइट। कैपिटल अकाउंट का भी एक बार बैलेंस चेक कर लेते हैं। बैलेंस शीट में जाके बैलेंस शीट कैपिटल अकाउंट 13,56,887 13,56,887, ये नोट करके रख लेना। अब टैली से एक्सेल में लाने से पहले सबसे पहले हमको काम क्या करना है, सबसे पहले जाएंगे आप डेप्रिसिएशन शीट पे, इसको राइट क्लिक करके आप रीनेम कर लीजिए 2022 के लिए, ठीक है जी। और लगे हाथ, चूंकि ये मार्च अब 22 का डाटा होने वाला है, तो इसको 21 को हम 22 कन्वर्ट कर लेते हैं एंड इस सारे डेट को हम कन्वर्ट कर लेते हैं, सबको 21 कर लेते हैं और लास्ट में आपका ये हो जाएगा 22। अब चूंकि 1 बाय 1 आप इस डेटा को यहाँ पे पुट कर सकते हो मैनुअली, लेकिन इसके लिए एक शॉर्टकट है, आप ध्यान से देखिए। यहाँ पे इस सारे डेटा को आप सेलेक्ट करिए, यहां से लेके यहां तक, इसको Ctrl+C कर लीजिए, कॉपी हो जाएगा। और यहाँ पे माउस से कर्सर से लेके आइए
और यहाँ पे कंट्रोल भी नहीं करेंगे, राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल में जाइए एंड केवल वैल्यू को पेस्ट करिए, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला लगा हुआ है केवल वैल्यू, ध्यान से केवल वैल्यू। जैसे आप करेंगे आपका ये जो डेटा है पिछले साल आपने नोट करके रखा था कि ओपनिंग फिक्स एसेट्स का बैलेंस जो है 97,064 है, आपके पास 97,064। ये अगर कोई एडिशन होता है तो देखेंगे, अदरवाइज इसको आप क्या करके देखिए कि आपका ये डेप्रिसिएशन निकाल दिया। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूला लगा हुआ है, आप ध्यान से देखेंगे अगर फॉर्मूला यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है जी, चलिए फिक्स एसेट्स का काम हमारा हो गया। लगे हाथ शेड्यूल में चलते हैं, हम इसको नॉर्मल व्यू कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे इसको हम कर देते हैं 22, और हमने नोट किया था ओपनिंग कैपिटल अकाउंट कितना था हमारे पास 13,56,887,34, वो यहाँ पे पुट कर देते हैं 13,56,887,34, यानी कि आपको ओपनिंग बैलेंसेस को डाल देने हैं यहाँ पे। साथ ही साथ चलिए शेड्यूल का भी नामांकन चेंज कर देते हैं, शेड्यूल हो जाएगा जी 2022 का। बैलेंस शीट में गए, इसको भी हम रीनेम करके अब कर देते हैं 2022। ठीक है जी, चलिए यहां तक काम हो गया हमारे पास। अब चूंकि ये 22 का बैलेंस शीट बनने वाला है, पिछले साल का हमने डेटा को कॉपी किया था, चलिए जी 22 कर देते हैं। आपको याद होगा ये फिक्स क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू भी हम लोगों ने नीचे लिखा था 11,31,356,37, यहाँ पे भी आ रहा है, इसको हम लोग मैनुअली यहाँ पे 11,31,356,37 डाल दिए। चलिए इतना काम हो गया। अब हमको क्या करना है, वन बाय वन टैली से एक्सेल में इसको लेके आना है। अब दोनों सीट खुला हुआ है तो आप एक शॉर्टकट की यूज कर सकते हैं, ऑल्ट टैब। ऑल्ट टैब से आप टैली पे जा सकते हैं, ऑल्ट टैब का यूज करिए और टैली और एक्सेल पे चले जाइए। क्या आप इस विंडो को मिनिमाइज करके राइट थोड़ा सा इसको लेंथ को कर सकते हैं, 2 स्क्रीन सेटअप में आप डाल सकते हो, आधा इधर खुलेगा, और टैली को भी थोड़ा सा मिनिमाइज करके इसको भी छोटा कर सकते हो, ताकि आपको बार बार ऑल्ट टैब करने की जरूरत ना पड़े। दोनों काम कर सकते हैं आप, जैसा आपको कन्वीनियंट लगे वैसा आप कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए अभी हम फिलहाल क्या करते हैं कि हम ऑल्ट टैब से ही यूज कर सकते हैं। ठीक है जी, ऑल्ट टैब एक्सेल में आ गए, ऑल्ट टैब से यहाँ पे आ गए। अब एक एक करके डेटा को पुटअप करना है, राइट, देख रहे हैं यहाँ पे टैली के पीएल अकाउंट में गए, कैसे करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाइए, ऑल्ट F1 दबाइए, पूरा खुल जाएगा, ऑल्ट F1 फिर दबाएंगे, पूरा बैक हो जाएगा। अब चूंकि आपको ये डिटेल्स पूरा नहीं करना है तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे केवल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस पे शिफ्ट एंटर करके आप आ जाइए, परचेज में भी शिफ्ट एंटर करके आप आ सकते हैं, राइट। ओपनिंग स्टॉक पे करोगे तो पूरा अगर स्टॉक मेंटेन है तो स्टॉक वाइज आपको डेटा ओपन हो जाएगा। ठीक है जी, परसेंटेज वाइज हमारे पास सब कुछ अवेलेबल। ठीक है जी, चलिए अब हमारे को वन बाय वन देखिए, टैली में भी डेटा है आपका, ओपनिंग स्टॉक 11,31,356,37, परचेज हम यहाँ से उठा सकते हैं 1,45,85, 1,45,85, 649.06 मैनुअली हमने डालना शुरू किया। ठीक है जी, सेल है हमारा 1,50, 76 891.90, क्लोजिंग स्टॉक आप देखिए 13,41, 956.60, 956.60। ठीक है जी, चलिए 7,01,843 रुपए 7 पैसा आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। ठीक है जी, मैच कर रहा है हमारा टैली से। चलिए जी, ऑडिट फीस जो आपके यहाँ पे आ रहा है, अकाउंटिंग चार्ज आ रहा है, जो हेड है देखिए 24,000। एक काम भी कर सकते हैं, डेप्रिसिएशन को छोड़ के सारे डेटा को हम डिलीट भी कर सकते हैं। डेप्रिसिएशन क्यों छोड़ा गया, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला लगा हुआ था, F2 दबा के देख सकते हैं, ये लिंक है, और हमने डेप्रिसिएशन वाले सीट को चेंज कर दिया है, तो वहां से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होके आ रहा है। चलिए एक एक करके डालना शुरू करते हैं। अकाउंटिंग चार्ज 24,000, ऑडिट फीस 10,000, चलिए बैंक चार्ज 59,4750, 59,4750, डेप्रिसिएशन 15,749 आपका मैच कर गया, बिल्कुल कोई एसेट्स का एडिशन नहीं है। डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, चलिए जी डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस 92,188, चलिए ओके। इलेक्ट्रिसिटी 65,194, मोबाइल एक्सपेंसेस 64,115,
मोटरसाइकिल इंश्योरेंस हेड है, नहीं है। तो जैसे ही नहीं हेड मिलेगा तो यहाँ पे पूरा सेल पे जाएंगे आप और यहाँ पे राइट क्लिक करके इंसर्ट करना है, इंसर्ट। ठीक है जी, चलिए इंसर्ट कर लेंगे, रो एक मिल गया, यहाँ से कॉपी पेस्ट कर देंगे ताकि फॉर्मेट आपका सेम टू सेम रहे और नाम बदल दीजिए। क्या आ गया हमारे पास नाम, F2 दबाइए, मोटरसाइकिल इंश्योरेंस। मोटरसाइकिल इंश्योरेंस कितना अमाउंट है मोटरसाइकिल इंश्योरेंस का, 1300 रुपये। 1300 हमने डाल दिया यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रिंटिंग स्टेशनरी 8272, प्रोफेशनल टैक्स 2500, राउंड ऑफ नहीं है, सैलरी 96,000, स्टाफ सैलरी 96,000, राइट। शॉप एक्सपेंसेस 21,202.18, 21,202.18, राइट। शॉप इंश्योरेंस का लेजर नहीं है, यहाँ पे हम आराम से इंसर्ट कर लेंगे रो, राइट क्लिक करके इंसर्ट। शॉर्टकट भी है, आप यहाँ पे सेलेक्ट करके कंट्रोल प्लस भी कर सकते हैं, राइट। दो मैंने रो इंसर्ट कर दिया। ठीक है जी, चलिए शॉप इंश्योरेंस 2861, तो यहाँ से फिर कॉपी करते हैं हम यहाँ पे सेट को ताकि फॉर्मेट्स मेरा सेम रहे। शॉप इंश्योरेंस, राइट। शॉप इंश्योरेंस हाउ मच, 2861। शॉप रेंट नहीं है पहले से लेजर, चलिए कंट्रोल सी करके पेस्ट करिए। शॉप रेंट कितना, 60,000। एंड एक और बच रहा है इसमें, सॉफ्टवेयर एक्सपेंसेस, तो फिर जगह नहीं है, एक और राइट क्लिक करके इंसर्ट हम कर लेते हैं। सॉफ्टवेयर एक्सपेंसेस मतलब अगर पहले से पिछले साल में आपके पास नहीं है सीट इंसर्ट, तो इंसर्ट करके रो कॉलम को आप कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर एक्सपेंसेस हाउ मच, 4800। ठीक है जी, चलिए इधर देखते हैं क्रेडिट साइड में इनडायरेक्ट इनकम दिया हुआ है। इनडायरेक्ट इनकम क्या है इसके अंदर, देखिए डिस्काउंट है, तो इनडायरेक्ट इनकम में डिस्काउंट आप देखिए 4111 रुपया। चलिए डाल लेते हैं हम यहाँ पे 4111 रुपया। ठीक है जी, चलिए अब एक बार देखेंगे, जो कॉलम खाली है उसको हटा लेंगे यहाँ से, तो डिस्काउंट है, इसको राइट क्लिक करके हम डिलीट कर लेंगे, अननेसेसरी इसको रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, अब यहाँ पे नेट प्रॉफिट पे F2 बटन दबा के F2 दबा के आप फॉर्मूला को चेक कर लेंगे एक बार। देखिए जितना नया सीट हमने इंसर्ट किया है वो फॉर्मूले से लेस नहीं हो रहा है, इसको खींच के यहाँ पे लेके आ जाएंगे, तभी तो मेरा नेट प्रॉफिट निकलेगा। चलिए 431,025,39, 431,025,39, यानी कि आपका नेट प्रॉफिट मैच कर गया। यही काम आप ग्रॉस प्रॉफिट पे भी चेक लगा ले एक बार। ग्रॉस प्रॉफिट पे F2 दबा के देखिए यहाँ का पूरा सेल कवर अप कर रहा है। एक बार टोटल वाले कॉलम पे भी F2 लगा के देख लीजिए। ये देखना जरूरी इसलिए है कि ऐसा नहीं कि कोई फॉर्मूला में मिसिंग हो। चलिए जी, हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनके तैयार हो गया। अब हम चलते हैं बैलेंस शीट पे। बैलेंस शीट में भी बैलेंस शीट का डेट है 21, तो करंट ईयर में कन्वर्ट कर दीजिए, राइट। अब बैलेंस शीट में कैपिटल अकाउंट डालना है, तो कैपिटल अकाउंट वाले सेल पे जाइए, कंट्रोल के साथ जो ब्रैकेट वाला कॉलम है आपके कीबोर्ड में, जो P के बगल में होता है, आप अपने कीबोर्ड का P जहां पे लिखा हुआ है उसके बगल में कंट्रोल के साथ P के बगल वाले ब्रैकेट को दबाएंगे तो ये सेल जहां पे लिंक होगा वहां पे पहुंचा देगा आपको। देखिए यहां से हमारा ABC ट्रेडर्स का ये ओपनिंग कैपिटल हमने शुरुआत में डाल लिया था। अब चलते हैं हम बैलेंस शीट्स में, F1 करके खोल लेंगे और कैपिटल अकाउंट्स को पहले ओपन कर लेंगे। ओके जी, कैपिटल अकाउंट्स को ओपन किया, F12 बटन से ओपनिंग बैलेंस यस, ट्रांजेक्शन यस, क्लोजिंग बैलेंस यस, चलिए एंटर करके एक्सेप्ट कर लिए ताकि हमको पता चल सके। अब जितने भी इधर डेबिट साइड वाले आइटम है वो नीचे लेस होगा और क्रेडिट साइड वाला आइटम जो है वो ऐड होगा। चलिए, तो हमारे पास क्रेडिट साइड वाला आइटम है इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक 77 रुपया। चलिए पुराना जो डेटा है उसको हम हटा देते हैं, इंटरेस्ट 77 रुपया डाल लिया। चलिए और भी है, विड्रॉल में यहाँ पे है क्रेडिट साइड है ना, तो विड्रॉल को एक ही साथ कर सकते हैं लिंक करके, ये नेट में आप कर लेना विड्रॉल में, राइट। इसको यहाँ पे छोड़ दो, 0 हो गया।
चलिए जी, विड्रॉल में क्या क्या है हमारे पास। एक तो है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ यानी कि एलआईसी है। यहाँ पे जगह नहीं है, आप फिर से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर कॉलम नहीं है तो यहाँ पे राइट क्लिक करके फिर से इंसर्ट कर लीजिए, जगह कम पड़ता है तो क्या लिखे यहाँ पे LIC ICICI प्रूडेंशियल, राइट, प्रूडेंशियल लिख लिया हमने 40,000। ठीक है जी। चलिए उसके बाद किसी को दिया है गिफ्ट में तो गिफ्ट दे दीजिए, या ड्राइंग में ही पार्ट रख सकते हैं। कितना 51,000, तो प्लस साइन लगा के 51,000 ड्राइंग गया। 1,31,886 रुपया 87 पैसा, 1,31,886 रुपया 87 पैसा। और चूंकि ये 5 रुपया माइनस हुआ है तो यहाँ पे माइनस कर देते हैं। ठीक है जी। चलिए हमारे पास डेटा पूरा का पूरा हो गया। अब देखिए, अब कैपिटल अकाउंट में कितना आपका बैलेंस आ रहा है। कैपिटल अकाउंट में टैली में बैलेंस आ रहा है 11,34,082,47, जबकि हमारे पास आ रहा है 15,64। अब थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, यहाँ पे साइड में ही फॉर्मूला लगा के देख लीजिए, इक्वल टू कर लीजिए ये टोटल में से ये प्रॉफिट, क्योंकि अभी टैली में प्रॉफिट ट्रांसफर नहीं हुआ है तो आना चाहिए आपको 11,33,782,47, 11,34 है, मिसमैच आ रहा है, यानी कहीं ना कहीं अभी डेटा गड़बड़ है। देखिए एक बार फिर से मिलाते हैं, फिर से एक बार मिलाते हैं। 13,56,887,34, 13,56,887,34, राइट, ठीक है। सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट है 77 रुपया, चलिए जी 77 रुपया ले लिया हमने। उसके बाद ड्राइंग है 51,000, मैंने यहाँ पे डाला 51,000। 1,31,886 रुपया 87 पैसा, 1,31,886 रुपया 87 पैसा, 1,31,886 रुपया 87 पैसा। वो नेट ही था, ये 5 रुपया हमने गलत से घटा दिया था, तो आई थिंक 11,33,777। और भी क्या है देखते हैं एक बार, 40,000। एक बार फॉर्मूला चेक कर लेते हैं। यहाँ पे F2 दबा के राइट ओके, यहाँ पे F2 दबा के राइट ओके। ये 300 रुपया जो है नहीं है, इसको हटा देते हैं। देखिए अब टैली में 11,34,077 नहीं, अभी भी नहीं मैच कर रहा है। ये नहीं मैच करेगा तो आपको बार बार इसको वर्किंग करना पड़ेगा, फिर से खोल के देखना पड़ेगा, अदरवाइज कैपिटल अकाउंट्स में मिसमैच होना बहुत दिक्कत है। 13,56,887,34, 13,56,887,34 ओके। 77 इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक 77 ओके। 5 रुपया ये क्रेडिट हो रहा है जो कि हमने नेट में लिया 1,31,881,87, 1,31 माइनस 5, 11,34,082,47, 11,34,082,47 टाइम। ठीक है। अगर आपको पूरा का पूरा एग्जैक्टली मैच चाहिए कैपिटल, तो आप क्या काम करना, जब आपका बुक्स फाइनल है तो एक जर्नल एंट्री पोस्ट करना पड़ेगा, वो ये कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स को ट्रांसफर करना पड़ेगा। आप करते हैं तो अच्छी बात है, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 4,31,025.39 क्रेडिट कर दीजिए कैपिटल को, राइट, कैपिटल, प्रोप्राइटर कैपिटल। आपने नेट प्रॉफिट ट्रांसफर किया, बात खत्म। जैसे ही बात खत्म हुई आप जाइए बैलेंस शीट में एक बार चेक करिए। अब आपका बैलेंस शीट का टोटल 15,65,107,66, 15,65,107,86 मैच्ड, राइट। चलिए अब देखते हैं क्या सिक्योर्ड लोन है, नहीं है। फॉर्मेट आपके पास बना हुआ है, नहीं है, 0 कर दीजिए। क्या अनसिक्योर्ड लोन है, अनसिक्योर्ड लोन है, एकदम है। तो अनसिक्योर्ड लोन के मूवमेंट को देख लीजिए, हाँ है, तो 7/11/067 आप डाल दीजिए। आप ओपनिंग से भी ट्रांजेक्शन देख सकते हैं, 7/11/067, राइट, 7/11/067। ठीक है जी। चलिए करंट लायबिलिटी में आते हैं। ड्यूटी एंड टैक्सेस निगेटिव में है, इसका मतलब हमारा जीएसटी पेबल नहीं है, जीएसटी कैरी फॉरवर्ड है, जीएसटी कैरी फॉरवर्ड है ये, राइट। करंट लायबिलिटी में सीजीएसटी एसजीएसटी नहीं है, पेबल नहीं है तो नहीं रखेंगे। हमारे जीएसटी कैरी फॉरवर्ड है तो यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है जी। चलिए सिक्योरिटी डिपॉजिट है या नहीं ये देख लेते हैं एक बार, सबको डिलीट करके रखिए। और ड्यूटी एंड टैक्सेस में 37,597 रेट वाइज अगर मिलता है सीजीएसटी एसजीएसटी तो डाल देंगे, अदरवाइज इकट्ठे भी डाल सकते हैं। 37,597, 37,597 आप डाल दिए। अब बाकी सारे तो डिटेल डालने में मैनुअली डाल सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि अगर हम डेटर्स क्रिएटर्स की बात करें तो डेटर्स क्रिएटर्स में डेटा जो रहता है काफी हेवी रहता है। अगर कम डेटा है तो मैनुअली टाइप कर सकते हैं,
अगर ज्यादा डेटा है तो उसके लिए क्या करेंगे? तो टैली में आपके पास ऑप्शन है कि आप टैली के डेटा को एक्सेल में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। चलिए एक्सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं एक बार, क्योंकि इतने सारे नाम हम टाइप नहीं करना चाहते। राइट, करेंट, अब देखिए यहाँ पे अगर डेटा आपका एक्सेल सीट में कॉन्फ़िगर है तो ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे तो XML में आपको कॉन्फ़िगर दिखा रहा है। तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज करते हैं और यहाँ पे फाइल फॉर्मेट को हम चेंज करते हैं एक्सेल स्प्रेडशीट में। राइट, ठीक है, एक्सेल स्प्रेडशीट में एस्केप करके पीछे आइए। अब एक्सेल स्प्रेडशीट में इसको सेंड कर दीजिए। क्योंकि टैली प्राइम थोड़ा सा हेवी डेटा कंज्यूम करता है तो थोड़ा सा टाइम लेता है एक्सपोर्ट करने में। चलिए जी, ये आपके पास क्रिएटर्स की लिस्ट आ गया। अब सिंपल थोड़ा सा ये देखिएगा, ये सारा का सारा कैप्स में है। आप यहाँ से भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन थोड़ा सा इस पे वर्किंग कर लीजिए। एक फॉर्मूला यूज कीजिए, इक्वल टू प्रॉपर, PROPER, इक्वल टू प्रॉपर ब्रैकेट स्टार्ट, इसको लगाइए यहाँ पे और इस ब्रैकेट क्लोज करिए। इस फॉर्मूले से ये होगा कि आपका जो भी अल्फाबेट में अमित मेडिसिन कॉर्नर लिखा हुआ है सारे कैप्स में थे। अब इसमें कैसा लिख दिया इसने, अमित का A बड़ा, M मेडिसिन का M बड़ा और कॉर्नर का C बड़ा। सो कंट्रोल C करके यहाँ पे पूरा का पूरा पेस्ट कर दीजिए। ठीक है जी, सारे के सारे हो गए यहाँ पे। ठीक है, अब इसी फॉर्मूले को कॉपी करके क्या करिए, ले चलिए अपने एक्सेल सीट पे। यहाँ पे आपका सन्ड्री क्रिएटर्स का डिटेल डाला हुआ है। तो पहले इसको सबको डिलीट कर देते हैं, सबको इसको डिलीट कर देते हैं। राइट, और यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं, कंट्रोल V। राइट, नहीं हुआ, कंट्रोल C एंड कंट्रोल V, कंट्रोल Z करिए, एक मिनट, कंट्रोल C। एक काम और करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला लगा हुआ है, तो कंट्रोल C करने के बाद, यहाँ पे कंट्रोल C करने के बाद हम यहाँ पे कंट्रोल V नहीं कर सकते, यहाँ पे राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल पे जाना पड़ेगा, पेस्ट स्पेशल। ठीक है, केवल वैल्यू, फॉर्मूला नहीं, केवल वैल्यू आ गया, सारे के नाम आ गए। यहाँ से अमाउंट आप उठा लीजिए, यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, जिसका जो नाम है उसके सामने, कंट्रोल V हो गया। राइट, अब चूंकि ये इसका डेबिट बैलेंस है तो निगेटिव में आपको करना पड़ेगा, कंट्रोल C करके, और यहाँ पे आप यहाँ पे डाल के इसको आप क्या कर दीजिए, निगेटिव कर, माइनस लगा दीजिए। अब थोड़ा सा ये भी देखिएगा कि ऊपर वाला जो सेल है उसका फाइल फॉर्मेट यानी कि सेल वैल्यू ये बुकमैन ओल्ड स्टाइल में है और नीचे वाला एरियल में आ गया। तो क्या हम करते हैं, इस वैल्यू को चेंज करते हैं, कंट्रोल C करके यहाँ पे फॉर्मेट को लगाते हैं, कंट्रोल C करके यहाँ पे सबको सेलेक्ट करके राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल, फॉर्मेट, वैल्यू नहीं, फॉर्मेट, फॉर्मेट, तो उसी फॉर्मेट में आ गया। इसको भी हम क्या करते हैं, जो ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पे कंट्रोल C करके यहाँ पे पूरे पे ले आके सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल, फॉर्मेट, वैल्यू नहीं फॉर्मेट, तो एक फॉर्मेट में हो गया। यहाँ पे चेक करके देख लीजिए। ठीक है, पूरा का पूरा आपका क्रिएटर्स डेटर्स मैच। तो डेटर्स और क्रिएटर्स की लिस्ट ज्यादा होने पे आप ऐसा कर सकते हैं। बाकी सारा काम आप बैलेंस शीट से एक एक करके उठाए। एक बार क्रॉस चेक करते हैं, हमारा अनसिक्योर्ड लोन तक हमारा मैच हो गया। इस फाइल को क्लोज कर देते हैं, डोंट सेव करके। चलिए जी, हम टैली में चले, हमारे पास कैपिटल मैच, अनसिक्योर्ड लोन मैच, ये ड्यूटी एंड टैक्सेस में चला गया। सन्ड्री क्रेडिटर्स 957,455, 957,455 ये भी मैच। चलिए जी, अब चलते हैं, ये सारा का सारा डिटेल जो है, कुछ क्रेडिटर्स अलग से भी बचे हुए हैं। ठीक है जी, तो ऑडिट फीस पेबल, कोई लेजर अगर बाहर पड़ा हुआ है पेबल, तो ये सबको लिखते हैं। छोटा छोटा आइटम है तो हम अदर्स अकाउंट्स पेबल में हम चले जाते हैं, राइट क्लिक, इस पे कंट्रोल के साथ फिर से वही मैंने आपको बताया था, कंट्रोल के साथ P के बगल में जो ब्रैकेट है वहां पे दबाइए, यहाँ पे आ जाइए कहाँ पे लिंक है। ठीक है जी, चलिए, तो हमारे पास ऑडिट फीस पेबल है और GST भी पेबल है 17,256 का, तो 17,256 आप डेट वाइज भी अलग कर सकते हैं। ठीक है जी, और किसी क्रेडिटर्स का भी पेबल है, तो ABC क्रेडिटर्स जो भी नाम है उसको टाइप करके, और कितना पेबल है 6,000, तो 6,000 हम यहाँ पे डाल। ठीक है, 33,256, राइट। ठीक है,
अब लायबिलिटी साइड का मेरा हो गया। एसेट साइड में हम देखते हैं, यहाँ पे इंटर करिए F12 दबा के, ओपनिंग बैलेंस, ट्रांजेक्शन, क्लोजिंग बैलेंस कर लीजिए। देखना पड़ेगा कि क्या कोई एसेट्स एडिशन है या नहीं है, ठीक है जी। फिर आप देखिए हमने जो डेप्रिसिएशन लगाया था क्या वो सेम टू सेम मैच कर रहा है, 97,064 और 15,749, 15,749 डेप्रिसिएशन मैच है। तो फिक्स एसेट्स का क्लोजिंग बैलेंस भी 81,315, 81,315 मैच, ठीक है। तो बैलेंस शीट्स का ये फिक्स एसेट्स भी मैच। चलिए अदर एडवांसेस वगैरह में देखते हैं क्या क्या है मेरे पास। चलिए डिपॉजिट्स, एसेट्स, क्लोजिंग स्टॉक अपने आप आ जाएगा वहां पे, क्लोजिंग स्टॉक अपने आप मैच कर रहा है, ये लिंक है इक्वल टू आपका क्लोजिंग स्टॉक से 13,41,956। चलिए अब डेटर्स का देखते हैं, सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री के देखिए यहाँ पे भी डेटर्स भी बहुत सारे हैं, इसको भी आप एक्सपोर्ट करके, मैं दोबारा रिपीट नहीं करूँ, एक्सपोर्ट करके आप ले आना, राइट। अभी फिलहाल मैं इकट्ठे डाल देता हूँ यहाँ पे 15,7,194, कंट्रोल के साथ पी के बगल वाला ब्रैकेट दबाइए और यहाँ पे सारे के सारे आपके डेटर्स आ जाएंगे। आपको क्या करना है, नेम वाइज एक्सेल में एक्सपोर्ट करके, कॉपी पेस्ट करके, जैसा मैंने क्रिएटर्स की तरह बताया, सन्ड्री क्रिएटर्स में आपने जैसा किया वैसा ही काम यहाँ पे भी कर सकते हैं। टाइम बचाने के लिए, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा नहीं हो जाए, तो यहाँ पे हम एक ही साथ फिगर हम लिख लेते हैं अभी 15,07,194, ठीक है जी, 15,07,194 हमारा डेटर्स भी हो गया। बैंक का बैलेंस देखिए 45,305,26, बैंक का बैलेंस के लिए अगर एनेक्जर बना है तो ठीक है, नहीं तो आपको 45,326 जो बैंक का बैलेंस था वो डाल दीजिए यहाँ पे 45,326, राइट। कैश इन हैंड अपने आप देखिए 252,218, इसको साइड में यहाँ पे लिख के रखेंगे 252,218 साइड में, राइट, ताकि हम चेक कर पाए कि मेरा डेटा सही है कि नहीं। अगर मेरे पास डिफरेंस आएगा, फॉर्मूला लगा हुआ है यहाँ पे, आपको ये डिफरेंस बताएगा, ठीक है जी। मैंने रेड कलर कर दिया, स्टॉक डेटर्स आ गया। अब थोड़ा सा काम बचा है हमारा एडवांसेस में, डिपॉजिट एसेट देखिए ये बस बचा हुआ है 1,300, तो इसके लिए भी चलते हैं हम, कंट्रोल के साथ पी के बगल वाला ब्रैकेट यहाँ पे डाला हमने, राइट। अदर एडवांसेस में सिक्योरिटी डिपॉजिट है 1,300 रुपया मात्र, ठीक है जी, 1,300 आ गया। अब देखिए आप बैलेंस शीट पे जब गए 1,300 ये भी लिंक हो गया, राइट। सन्ड्री डेटर्स लगभग हमने काम कर लिया, एक बार क्रॉस चेक करेंगे क्या क्या हमारे पास है। चलिए बैंक बैलेंस हो गया, फिक्स एसेट्स हो गया, डिपॉजिट्स हमारे पास 1,300 आ गए, राइट। और कुछ इन्वेस्टमेंट्स 81,315, फिक्स एसेट्स, क्लोजिंग स्टॉक 13,41,956, 60, 13,41,956, 60, ओके फाइन, राइट। हमारे पास 10,6,16 मेरे पास और क्या क्या चीज चेक करने के लिए है। सन्ड्री डेटर्स 15,7,194, ओके। देखिए अभी भी यहाँ पे देखिएगा आप 37,526 रुपए का बैलेंस आपका मैच नहीं कर रहा है, राइट। देखते हैं क्या है, ड्यूटी एंड टैक्सेस को खोला हमने 37,597, 37,597। अब देखिए 37,597 क्या है, हमने जीएसटी कैरी फॉरवर्ड को यहाँ पे दिखाया नहीं अभी तक, राइट। देखिए इसीलिए बार बार आपको चेक करने की जरूरत है। अब देखिए CGST SGST यहाँ पे 37,597 रुपया यहाँ पे डालना पड़ेगा, 37,597 रुपया, ये मेरा एडवांसेस हो गया, ठीक है जी। चलिए उसके बाद और क्या बचता है देख लेते हैं। लाइबिलिटी में हमारे पास GST पेबल हमने डाल दिया, GST पेबल हमने डाल दिया, ठीक है जी। अब देखिए अभी भी आपका 20 रुपये 74 पैसा का डिफरेंस आ रहा है, तो फिर से रीचेक करना पड़ेगा आपको, राइट। यही तो काम करना है इसमें, एक्सेल से, टैली से एक्सेल में लेके आओगे तो डिफरेंसेस अगर फॉर्मूले के रूप में बना के रखोगे तो यही फायदा है। चलिए एक बार शुरुआत से करते हैं, 15,65, 107, 86 कैपिटल मैच। अब मैचिंग करने के टाइम में अगर आपका डेटा मिसमैच नहीं कर, जानबूझ के मिसमैच में हमने किया है, इसको येलो कलर से करते चलिए। चलिए ये मैच हो गया, अनसिक्योर्ड लोन 7,11,067 ये मैच हो गया, F4 से कलरिंग करते रहिए। सन्ड्री क्रेडिटर्स 9,57,455 ये मैच हो गया, वेरी गुड। अदर लाइबिलिटी में ये काउंट कर लेते हैं, 10 + 6 16, 16 दूना 32, 32 33,256, 33,256 ये भी मैच हो गया हमारा, राइट। फिक्स एसेट्स में हमने कितना देखा, 81,315 ये भी मैच हो गया, F4 कर देते हैं, कलर हो जाएगा, राइट। अदर एडवांसेस में हम एक तो 37,597 लेंगे,
क्योंकि ड्यूटी एंड टैक्सेस है, प्लस आपका डिपॉजिट 1300, 37,597 और 1300। यहाँ पे वर्किंग कर लेते हैं, 37,597 प्लस 1300, हाउ मच, 38,897। ये भी मैच कर रहा है, इसको भी आप कलर कर लीजिए। ओके डन। सन्ड्री डेटर्स आपका 15,7,194, वेरी गुड, ये भी मैच। उसके बाद स्टॉक इन ट्रेड, स्टॉक आप देखिए 13,41,956, ये भी मैच, राइट। बैंक का बैलेंस देखिए कितना है, 45,305.26 है, 45,305.26, राइट। चलिए अब देखिए, हमने बैंक बैलेंस ही गलत डाल दिया था, जानबूझ के डाला था ताकि दोबारा आपको चेकिंग दिखाया जा सके। ठीक है जी, यहाँ पे आपने कैश का बैलेंस देखा है, यहाँ पे फॉर्मूला लगा के रखा है, डन। अब आपका जो है ये जो सारा का सारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट और एनेक्जर तैयार हो गया बनके, राइट। तो देखिए कितना आसान तरीका से हमने देखा, समझा बैलेंस शीट्स को प्रिपेयर करना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को प्रिपेयर करना। इसलिए आज का थंबनेल था टैक्स ऑडिट के लिए टैली से एक्सेल में डेटा को कैसे ले जाए जिससे आपका सीए खुश हो जाए। आशा है ये वीडियो आपको खूब पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो एक लाइक कर दीजिए, और चैनल पे अभी आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं कुछ ऐसे अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।